हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये आज आया था मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग एजेंसी है। और यहाँ पर मेरा आज ऑडिशन था। मैंने जब आप इंटर करते हैं कास्टिंग एजेंसी में, तो कम से कम ऐसा नहीं है कि आते बराबर ही आपसे ऑडिशन ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी और भी ऐसे कास्टिंग एजेंसी हैं जो कि अभी रिसेंटली में कास्टिंग बे ने अपना ऑफिस चेंज किया है जो था। इसके बाद एक TVF करके कास्टिंग एजेंसी है, उसने भी अपना चेंज किया है हो गया। तो मैं वो भी आज दिखाई देता हूँ, आ गए हैं तो ये भी सब चीज़ें को दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ लाखों लोगों के सपने टूटते हैं, क्योंकि लाखों लोग हैं यहाँ पे जो एक्टर बनने के लिए आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। गाइस, ये है वर्सोवा की गलियाँ। यहाँ से शुरू होता है यारी रोड और यहीं से बाउंड्री चालू होती है। रणदीप हुड्डा और ऐसे कई कलाकार यहाँ पर रहते हैं, जिनको हम आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये वाला ब्लॉग बनाने का कोई इरादा था नहीं, मगर मैं आज आया था मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग एजेंसी है। और यहाँ पर मेरा आज ऑडिशन था। मैंने जो चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व की है, लाइक यार क्या जिस तरह से हर चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ों को जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, लाइक अगर आपसे ऑडिशन मांग रहे हैं तो किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं, और अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बखूबी एज एन एक्टर आपको जानना ज़रूरी है। इसीलिए इसी पर्पज़ से मैंने ये ब्लॉग मतलब लाइक बोल सकते हैं कि ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए शेयर करूँगा। आप इसे देखिए, जब भी आप ऑडिशंस के लिए जाते हैं तो प्लीज़ आप बिल्कुल नर्वस ना हो और एकदम कॉन्फिडेंट के साथ अपनी चीज़ें प्रेजेंट करें, उनके सामने अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करें। आपको अगर सिंगिंग आती है तो सिंगिंग भी बताइए, अपनी अपनी हॉबीज़ सारी चीज़ें ऐड ऑन करें। सामने वाले को जब लगेगा कि हर एक चीज़ें तुम्हारे मुताबिक है। और एक और बात बता देना चाहता हूँ मैं, जब आप इंटर करते हैं कास्टिंग एजेंसी में, तो कम से कम ऐसा नहीं है कि आते बराबर ही आपसे ऑडिशन ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑडिशन ले लिया जाएगा ऐसा नहीं होता है। वो कम से कम आपको 30 से 35 मिनट्स तक आपको बिठा के रखेंगे, आपको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ये बंदा इस लायक है भी कि नहीं, इसको बुलाया गया है अंबर। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और कॉन्फिडेंट रहे बहुत ज़रूरी है। और एंडिंग में जब आपसे हर एक चीज़ें पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल हर एक चीज़ें पूछते हैं, तो आप बखूबी अच्छे से जवाब दें और उनकी बातों को सुनें, उनकी हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उसके बाद ऑडिशन दें। ऑडिशन देने का मतलब ये होता है कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। जो मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी वो कैरेक्टर की बात अलग ही हो जाती है। और साथ में अगर आप ऑडिशंस के लिए आते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। फर्स्ट कौन सी बात है, आप आराम से जाइए, एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाइए, सोचे नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, आराम से बैठिए जब आप मुकेश छाबड़ा कास्टिंग में जाते हैं अंदर। और बेसिकली चीज़ें ये होती है ना कि आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, मैं भी जब स्टार्टिंग में जाता था ऑडिशंस के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैंने ऑडिशन देता गया, मुझे एक्सपीरियंस हुआ, हर एक चीज़ों के जवाब मुझे मिले कि हाँ किस तरह से क्या चीज़ें होती है, कहाँ पर ध्यान देना होता है। तो इन चीज़ों को आप बखूबी समझें, ठीक है। और वैसे भी मुंबई में आजकल क्या बोलते हैं, सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो ट्राई कीजिए कि ऑनलाइन जाइए। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन भी जाइए। बाकी और भी ऐसे कास्टिंग एजेंसी हैं जो कि अभी रिसेंटली में कास्टिंग बे ने अपना ऑफिस चेंज किया है, जो कि पहले था इधर था, और इसके बाद फिर कास्टिंग में उधर हो गया, MCC के पास में था। इसके बाद एक TVF करके कास्टिंग एजेंसी है, उसने भी अपना चेंज किया है, जो कि अभी पहले सिटी मॉल अंधेरी में था ऑफिस, अब चेंज हो गया, आराम नगर में शिफ्ट हो गया। तो मैं वो भी आज दिखाई देता हूँ, आ गए हैं तो ये ये परसों गया था, कल तो मैं उधर गया था ऑडिशन, तुझे बोला था कि बता करके वो उन्होंने करते हैं बेबी करते हैं। तो गया था। जगह ट्रैफिक देखो। तो गाइस, ये हमारे सारे दोस्त आज आए थे ऑडिशंस के पर्पज से, लेकिन ऑडिशन मिला नहीं। और यहाँ लाखों लोगों के सपने टूटते हैं, ऐसा मेरे दोस्त किसी के नहीं टूटते, दिस इज ओनली रूमर्स एंड इफ यू बिलीव यू विल। ये मेरी लाइन नहीं थी, ये मेरे भाई की लाइन थी, जो मेरा दोस्त है उसने बोला था कि ऐसा बोल, लेकिन मैं ऐसा बोलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर से काम मिलता है लोगों को। और
पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अगर यहाँ पर आप मुंबई में आए हैं एक्टर बनने, क्योंकि लाखों लोग हैं यहाँ पर जो एक्टर बनने के लिए आते हैं लेकिन पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। कायदे से हम कहेंगे कि अगर ऑडिशंस अपडेट आपको आती है तो प्लीज़ थोड़ा सा विजिट कीजिए ऐसी जगहों पर। और बाकी तो आपका भाई अपडेट देता ही रहता है, ऑडिशंस के लिए कब भी आता हूँ या लुक टेस्ट के लिए जब भी आता हूँ आपको सारी चीज़ें मैं देता तो हूँ। और क्या चाहिए यार तुम लोगों को, बाकी क्या ही बोल सकते हैं। ये आराम नगर की गलियाँ हैं, नगर की गलियाँ को घूमते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और भाइयों के साथ में आते रहो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। और अगर अकेला आना चाहते हो तो अकेले भी आओ, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हमेशा कोई साथ रहेगा। लोग बनाने लगे क्या? अरे अच्छा चलो ठीक है। तो गाइस ये है वर्सोवा की गलियाँ। यहाँ से शुरू होता है यारी रोड और यहीं से बाउंड्री चालू होती है आराम नगर की। जैसे कि आप यहाँ से जा सकते हैं आराम नगर की ओर और यहाँ से आप जा सकते हैं यारी रोड। वो डेपो आगे। और यहाँ बहुत सारे दिग्गज कलाकार रहते हैं, जैसे कि आपको हम बता सकते हैं रणदीप हुड्डा और ऐसे कई कलाकार यहाँ पर रहते हैं जिनको हम आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में। और कुछ बोलना चाहोगे भाई लोग, क्या एडवाइस आपकी? नई एडवाइस बस इतनी है भाई कि करते रहो, ऑडिशन आए तो ऑडिशन को सीरियसली लो और बना के भेजो और बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि उससे कुछ होगा भी नहीं। करेक्ट, बस इतना ही ध्यान रखो कि पेशेंस रखना ज़रूरी है और कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, 10 लोगों की बात सुनो और खुद के मन से करने की कोशिश करो। लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ में। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है और मैं बैक टू बैक चीज़ें ला ही रहा हूँ और अपने ऑडिशंस भी शेयर कर रहा हूँ आपसे कि किस तरह से मैं ऑडिशंस देता हूँ प्रॉपर लाइट में, किस तरह से कॉस्ट्यूम वेयर करना होता है कैरेक्टर के लिए। तो सारी डिटेल्स मैं आने वाले ब्लॉग्स में अभी कवर करने वाला हूँ गाइस। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, हर हर महादेव।